नमस्कार। देखिए, राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसके बाद एक लंबा चौड़ा क्रम चल रहा है विरोध प्रदर्शन का। 8 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा के शेष सेशन के लिए, भले ही वो कितने भी दिन का बचा हो। लेकिन ये जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई है ये बहुत सख्त है और इसने अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। इससे पहले अगर राज्यसभा की बात करें तो एक साथ इतने सांसदों को कभी सस्पेंड नहीं किया गया है। 2010 में 7 राज्यसभा सांसद सस्पेंड हुए थे जब महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। खैर वो पुरानी बात है। लोकसभा की अगर बात करूं तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला मामला हुआ था, आंध्र प्रदेश के 14 सांसदों को लोकसभा से निकाल दिया था मीरा कुमार ने, जो स्पीकर थी, और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा 2013 में भी 9 सांसद सस्पेंड हुए थे, ये बात मेरे याद आती है। लेकिन ये अजीबोगरीब है, पहली बार मौका है कि सांसद परिसर के अंदर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रात भर भी बैठे रहे और पूरी रात ये 8 के 8 सांसद वहाँ बैठे रहे। संजय सिंह, डेरिक ओब्रायन, बाकी जो सब लोग हैं ये वहाँ पर बैठे रहे और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। लेकिन इस घटनाक्रम की जड़ क्या है? इस घटनाक्रम की जड़ ये है कि जब कृषि बिलों पर बहस हो रही थी और रविवार को वहाँ पर इस पर फाइनल डिसीजन होना था और मोदी सरकार ने राज्यसभा के पटल पर इसे रखा था इन बिल्स को, तो उस समय हंगामा शुरू हो गया था। अलग अलग बातों पर बहस होने लगी थी। कोई सांसद कुछ कह रहा था, कोई सांसद कुछ कह रहा था। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद ने जब कांग्रेस के सांसदों पर टिप्पणी कर दी थी तो हंगामा शुरू हो गया। इसके अलावा ये भी बात सही है कि विपक्ष ये चाहता था कि इस पर वोट डिवीज़न हो, मतदान कराया जाए, लेकिन मतदान कराने की स्थिति नहीं बन रही थी। कुछ सांसद, संजय सिंह वगैरह, इतना हंगामा कर रहे थे, इतना बवाल कर रहे थे, वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो जानते थे कि उनके पास, यानी कि विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है और अगर वोटिंग होगी तो निश्चित रूप से ये बिल पास हो जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह हंगामा करके कार्रवाई स्थगित की जाए और ये बिल पास ना हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डिप्टी स्पीकर हरिवंश लगातार कार्रवाई चलाते रहे और ये बिल बाद में ध्वनि मत से जो सीटें पीट कर हैं पास करा दिए गए। और बाद में आरोप ये लगाया है विपक्ष ने कि अगर मतदान होता तो शायद ये पास ना हो पाते। ये बड़ा हास्यास्पद है। दरअसल लगभग 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में और उस दिन जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से उस दिन 32 सदस्य एनडीए के पक्ष में ज़्यादा थे। अगर वोटिंग भी हुआ होता तो निश्चित रूप से इन बिलों को एनडीए पास करा लेती, लेकिन इन सब सदस्यों को, विरोधी दलों के सदस्यों को ये भान था कि अगर ऐसा वोटिंग हुआ और वोटिंग में हम हार गए तो फिर हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हंगामा किया जाए और इसे रोका जाए। ये सब एक तरह का अराजकता का माहौल पैदा करने की पूर्व प्लान कोशिश थी। और इसमें जो 7-8 सांसद हैं राज्यसभा के जो सस्पेंड किए गए हैं, उनकी वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से बवाल किया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा है कि हरिवंश बार बार इन लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी सीटों पर चले जाएं और हम वोट डिवीज़न करा सकते हैं, लेकिन ये सुनने के तैयार नहीं थे। मार्शल्स की फ़ौज बुलानी पड़ी सुरक्षा करने के लिए हरिवंश की। हरिवंश जैसे जेंटलमैन को, जो कि पत्रकार भी रहे हैं, उन्हें घेर लिया इन्होंने, फिजिकली उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनका माइक तोड़ दिया गया। वो बहुत जेंटलमैन किस्म के व्यक्ति हैं और उनके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है। देखिए हरिवंश कितने जेंटलमैन है इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि रात भर ये सांसद धरना देते रहे और सुबह के वक्त हरिवंश इन सब के लिए चाय लेकर वहाँ पहुँचे। मैं वो फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। और इसके बावजूद भी हरिवंश पर ये अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे थे, जिसे वेंकैया नायडू ने ठुकरा दिया। सभापति हैं वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है हरिवंश ने कि उनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं। बहरहाल इस बारे में, इस पूरे प्रकरण को लेकर रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने इसमें कई अच्छी बातें कही। रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि विपक्ष का ये आरोप तो निराधार है
कि हमारे पास मैंडेट नहीं था, हमारे पास पूर्ण क्या कहना चाहिए कि बहुमत की स्थिति नहीं थी और हम शायद ये पास ना करा पाते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उस दिन 110 राज्यसभा सांसद एनडीए के मौजूद थे, जबकि खिलाफ केवल 72 थे और इस तरीके से हम आसानी से इसको पास करा रहे थे। यानी कि 28 और 10 38 की संख्या रविशंकर प्रसाद अपने मुंह से कह रहे हैं, जबकि आंकड़े बता रहे हैं और लोकसभा की स्थिति, राज्यसभा की स्थिति बता रही है कि 32 सांसद ज़्यादा थे एनडीए के पास। और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने एक बात और भी कही कि अगर वोटिंग आप लोग चाह रहे थे तो आपको शांति बनानी ज़रूरी थी, आपको शांति से बैठना चाहिए था। लेकिन सब लोग ये चाहते थे कि वोटिंग ना हो, कार्रवाई कैंसिल हो, रूल बुक फाड़ दी गई, माइक तोड़ दिया गया, कागज़ उछाल दिए गए। और इसके अलावा हरिवंश जैसे सज्जन आदमी जो बिहार से एक इंटरनेशनल लेवल हस्ती हैं, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्ती है हरिवंश, उनको इस तरह उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत शर्मनाक है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि 21 साल के अपने कैरियर में मैंने सदन के भीतर इतनी हंगामा और इतनी बदतमीजी कभी नहीं देखी। और डीएमके के जो राज्यसभा सांसद हैं तिरुचि सिवा, वो तो बार बार कह रहे थे भाई सब लोग बैठ जाओ तो वोटिंग हो जाएगा, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में हरिवंश ने ध्वनि मत से इन्हें पास करा दिया। अब विपक्ष अगर इसे अलोकतांत्रिक बताता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वोटिंग के लिए वो खुद ही तैयार नहीं हुए थे। बहरहाल इस प्रकरण को लेकर एक नया इतिहास रचा गया है, एक नया घटनाक्रम चल रहा है। पता नहीं भविष्य में इस तरह की घटनाएं और हों या ना हों, लेकिन ये जो घटना हुई है ये अपने आप में शर्मनाक है। और उपसभापति पर हमला करना, कागज़ रूल बुक फाड़ देना, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और विपक्ष ने अपनी इमेज इसमें टार्निश की है, प्रभावित की है, डेंट की है। मुझे नहीं लगता कि आम जनता के बीच में अच्छा मैसेज पहुंचा होगा कि हम आप सदन का जो उच्च सदन है उसके सदस्य होकर इस तरह का व्यवहार करें। बहरहाल विपक्ष का ये आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है कि अगर वोटिंग हुई होती तो ये बिल पास ना होते। उस दिन एनडीए के पास पर्याप्त मेजोरिटी थी और वोटिंग होती तो आसानी से ये बिल पास हो जाते। देखते रहिए हर्ष की बात। मेरा चैनल दोस्तों आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि वो मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं। अगर आपको मुझसे लाइव जुड़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने हैं, मुझसे चैट करनी है, तो फिर मेरे चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लें, जो कि सब्सक्राइब बटन के बराबर में ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके आप सदस्यता ले सकते हैं। बहुत सस्ते दाम पर उपलब्ध है। नमस्कार, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।